आज हम पढ़ाने वाले हैं ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत। ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का एक विकल्प है। आज क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कर देना। चलो अब बात करते हैं सिद्धांत ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन ये आता है कि संज्ञानात्मक का सिद्धांत किसका है, तो ब्रूनर का। संज्ञानात्मक सिद्धांत ब्रूनर ने दिया था। संज्ञानात्मक सिद्धांत ब्रूनर ने दिया था, लेकिन संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। और संज्ञानात्मक सिद्धांत ये जीन पियाजे के सिद्धांत का ही विकल्प है। क्वेश्चन में भी आता है कि ब्रूनर का जो सिद्धांत है वो किसका विकल्प है, तो सिद्धांत जीन पियाजे का सिद्धांत का विकल्प ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत? संज्ञानात्मक का सिद्धांत जीन पियाजे का सिद्धांत का विकल्प है, जो संज्ञानात्मक का सिद्धांत ब्रूनर ने दिया था। किसने दिया था? ब्रूनर ने। और अमेरिका देश के मनोवैज्ञानिक थे। ब्रूनर किस देश के निवासी थे, तो ब्रूनर अमेरिका देश के मनोवैज्ञानिक थे। किस देश के? अमेरिका देश के मनोवैज्ञानिक थे। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा यूपी टेट, रीट, राजस्थान या एमपी सभी टेट में ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा जा चुका है कि ब्रूनर किस देश के निवासी थे, तो ब्रूनर एक अमेरिका देश के निवासी थे। किस देश के? अमेरिका देश के। ब्रूनर अमेरिका देश के निवासी थे और इन्होंने अवस्थाएं दी थी। ब्रूनर ने अवस्थाएं दी थी, 3 प्रकार की अवस्थाएं बताई थी। ब्रूनर ने 3 प्रकार की अवस्थाएं बताई। पहली क्रिया निर्माण विधि या निर्माण विधि, दूसरी प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक आयु, तीसरी संकेत या चिन्ह आधारित आयु। 3 अवस्थाएं दी। किसने? ब्रूनर ने। क्वेश्चन ये आता है कि ब्रूनर ने कितनी अवस्थाएं दी, तो ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं दी थी। ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं दी थी। क्रिया निर्माण विधि या फिर निर्माण विधि, प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक आयु, तीसरी संकेत या चिन्ह आधारित आयु। देखते हैं पहली क्रिया निर्माण विधि या निर्माण विधि। यह जन्म से कितनी? जन्म से 2 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन ये भी आता है कि क्रियात्मक विधि की उम्र कितनी होती है, तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। कौन सी विधि? क्रियात्मक क्रिया निर्माण विधि होती है। कौन सी? क्रिया निर्माण विधि या निर्माण विधि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसमें बालक की शारीरिक गामक क्रियाएं होती हैं, इसलिए इसे क्रिया निर्माण विधि कहा जाता है। क्रिया निर्माण विधि क्यों कहा जाता है कि इसमें बालक की शारीरिक गामक क्रियाएं होती हैं, जैसे चलना, हाथ पैर, रोना, चिल्लाना। इंद्रियों का प्रयोग करता है, केवल इंद्रियों का प्रयोग करता है। इसको क्रिया निर्माण विधि कहते हैं या निर्माण विधि कहा जाता है। इसकी उम्र कितनी होती है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक क्रिया निर्माण विधि की उम्र होती है, जिसमें बालक की शारीरिक गामक क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी शारीरिक गामक क्रियाएं होती हैं, जो केवल इंद्रियों के द्वारा होती हैं। किसके द्वारा? जो केवल इंद्रियों के द्वारा होती हैं, जैसे चलना, हाथ पैर, रोना, चिल्लाना। ये सभी केवल इंद्रियों के द्वारा होती हैं। किसमें? क्रिया निर्माण विधि में। अब चलो बात करते हैं प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक आयु। कौन सी? प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक आयु। कौन सी? प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक आयु, जिसकी उम्र होती है
जिसकी उम्र होती है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। कितनी? 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। किसकी? प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक आयु, इसकी उम्र होती है 2 से लेकर 7 वर्ष तक। प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक आयु 2 से 7 वर्ष तक इसकी उम्र होती है। इसमें व्यक्ति सीखने का संप्रत्यय रखता है। क्या रखता है? प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक आयु में व्यक्ति सीखने का संप्रत्यय रखता है। क्या रखता है? सीखने का संप्रत्यय रखता है और भाषा का महत्व रखता है। क्या होता है? भाषा का महत्व होता है। भाषा का महत्व कौन सी अवस्था में होता है ब्रूनर के अनुसार? तो प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक। ये क्वेश्चन आता है कि भाषा का महत्व ब्रूनर की कौन सी अवस्था के अंतर्गत आता है? तो प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक आयु, जिसकी उम्र होती है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक और इसमें चमक, ध्यान, गति का महत्व होता है। क्या होता है? चमक, ध्यान और गति का महत्व कौन सी अवस्था में? तो प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक आयु में होता है। किसमें? प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक आयु में क्या होता है? चमक, ध्यान, गति का महत्व होता है। अब बात करते हैं संकेत या चिन्ह आधारित आयु। कौन सी? संकेत या चिन्ह आधारित आयु। इसकी उम्र होती है 7 से लेकर 15 वर्ष तक आयु होती है। संकेत या चिन्ह आधारित आयु की उम्र कितनी होती है? 7 से लेकर 15 वर्ष तक। कितने तक? संकेत या चिन्ह आधारित आयु की उम्र होती है 7 से लेकर 15 वर्ष तक। इसमें अमूर्त चिंतन अवस्था होती है। क्वेश्चन ये आता है कि ब्रूनर के अनुसार अमूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी अवस्था के अंतर्गत आएगी? तो संकेत या चिन्ह आधारित आयु के अंतर्गत आती है। विचार विकसित करने की अवस्था होती है। विचार विकसित करने की अवस्था संकेत या चिन्ह आधारित आयु में होती है। ये किसमें होती है? विचार विकसित करने की अवस्था तो संकेत या चिन्ह आधारित आयु में होती है। अब बात करते हैं ब्रूनर का कथन था। ब्रूनर एक वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि बालक नग्न बंदर की तरह नहीं होता बल्कि बालक संस्कृति युक्त होता है। ये कथन कहने वाले थे ब्रूनर। ब्रूनर ने क्या कहा था कि बालक नग्न बंदर की तरह नहीं होता बल्कि बालक एक संस्कृति युक्त होता है। ये कथन कहने वाले ब्रूनर थे। ये कथन सबसे ज्यादा सीटेट में पूछा जा चुका है और एक बार एमपी टेट, एक बार यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पूछा जा चुका है कि बालक, ब्रूनर के अनुसार बालक कैसा होता है? तो ब्रूनर के अनुसार बालक नग्न बंदर की तरह नहीं होता बल्कि संस्कृति युक्त होता है। क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है सीटेट में कि ब्रूनर के अनुसार बालक कैसा होता है? तो संस्कृति युक्त होता है बालक ब्रूनर के अनुसार। ब्रूनर ने अन्य 2 सिद्धांत भी दिए, एक अन्वेषण का सिद्धांत और दूसरा संरचना का सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत के अलावा ब्रूनर ने 2 सिद्धांत और दिए, अन्वेषण का सिद्धांत और संरचना का सिद्धांत। पहला अन्वेषण का सिद्धांत, दूसरा संरचना का सिद्धांत। और ये क्वेश्चन भी आता है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत किसका विकल्प है? तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का विकल्प है, जो ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद।